मेरा नाम शिल्पा है, सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। मैं संत वंत को नहीं मानती थी। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी सपने में आए और लाभ की तो कोई गिनती नहीं है। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं रोहिणी दिल्ली से आई हूँ। क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जो हिंदू समाज में होती है कि व्रत उपवास रखना और डेली मंदिर में जाना, शिव जी की पूजा करना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना, और बहुत ही छोटी उम्र से ये सोमवार के व्रत रखना। पर क्यों रखते थे ये तो समझ में भी नहीं आता था। और क्योंकि मेरा जन्म जैन समाज में भी था तो हम तिजारा जी जाते थे और महावीर जी जाते थे, और इनके भी जो कास्ट में कुछ होते हैं, व्रत उपवास होते हैं, वो भी करते थे। और हम हिंदू समाज में भी पूजा पाठ बहुत करते थे। ये हम भक्ति पहले करते थे। तो जो भक्ति आप हिंदू समाज में करते थे, पारंपरिक जो भक्तियाँ हैं वो करते थे, और जैन समाज से आप बिलोंग करते हैं तो वो भक्तियाँ भी आप करते थे। इन सब भक्तियों का आपको क्या लाभ मिला? जी, लाभ तो ये कुछ भी नहीं, पर ये भी समझ में नहीं कभी नहीं आया है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, जिस तरह अगर हम चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम अच्छे मार्क्स आएँ, तो वो कहते थे व्रत रख लो। मतलब ये तो एक तरह का सौदा हो गया कि आप व्रत रख लो और सोमवार का उपवास रखो, 16 सोमवार करो। और हमेशा से ही मम्मी पापा का ये कहना था कि क्योंकि तुम लड़की हो तो तुम्हें 16 सोमवार ज़्यादा से ज़्यादा रखने चाहिए, जो ये सावन के होते हैं, क्योंकि इससे अच्छा वर मिलता है, तुम्हें अच्छा घर मिलेगा। पर मतलब एक तरह का सौदा ही लगता था, पर ऐसी कोई हमें उपलब्धि तो नहीं हुई। पर जो कुछ भी मिला था वो अब समझ में आता है कि हमारे भाग्य में ही था, वो तो मिलना ही था हमें, चाहे हम इनकी भक्ति करते चाहे नहीं करते। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, क्योंकि मैं सीए फाइनल्स की स्टूडेंट हूँ, हमारे में एक प्रोविज़न है कि हमें आर्टिकलशिप एक सीए के अंडर ट्रेनिंग करनी होती है। तो उस ट्रेनिंग में मेरा एक सीए फ्रेंड है, तो उसने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हुआ है। तो उसके साथ ऐसे ऐसे मैंने चमत्कार देखे, पर चमत्कार तो मेरे लिए बहुत दूर थे क्योंकि मैं संत वंत को नहीं मानती थी। उसने मुझे बताया था कि हमने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, तुम्हारी इष्ट देवता कौन है? कहते कबीर। तो मतलब मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था, कबीर, ये तो बिल्कुल ही यूनिक है। कहते हाँ, हमारे भगवान बिल्कुल यूनिक हैं। मैंने कहा दूसरों के तो इस तरह शिव जी होते हैं या कृष्ण जी होते हैं या कोई दुर्गा माता होती है, तुम्हारे कबीर जी कि ये वही कबीर है जिनके हम 5th क्लास में दोहे पढ़ते थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे अब। हाँ, ये वही कबीर है। और इन्होंने एक दोहे नहीं, इन्होंने बहुत सारी वाणियाँ बोली हमें समझाने के लिए। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू इतना टाइम खाली रहती है, कभी जैसे नेट हमारे पास अवेलेबल है तो कभी गुरुजी की साइट भी खोल के देखा अगर हमारे गुरुजी की। तो मैंने ऐसी बातों में टालने के लिए बोल दिया कि ठीक है, मैं देख लूँगी। तो एक दिन उसका फ़ोन भी आया है कि एक बार साइट खोल के तो देखनी चाहिए तेरे को। तो मैंने ऐसे साइट खोल के देखी तो मैंने वहाँ पर ये जो जगन्नाथ टेम्पल की है, मैंने ये स्टोरी पढ़ी। तो मतलब जगन्नाथ टेम्पल के बारे में तो बहुत सुना था कि हाँ ये बहुत बड़ा टेम्पल है, पुरी में बना हुआ है। पर इसके पीछे क्या स्टोरी थी ये तो ना आज तक किसी को पता थी और ना किसी ने बताई थी कि ये कबीर भगवान जी ने ही बनाया था, क्योंकि ये काल को दिया हुआ एक वचन था कि उन्होंने इसको स्थापित करना था कि छुआछूत के अगेंस्ट चाहिए। अब लोगों ने वहाँ पे रीति चलानी शुरू कर दी कुछ और, वो उन सब की अपनी मनमर्जी है। पर जो भी था ये कभी पहले पता नहीं था। वो स्टोरी पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। घर पे जाके मैंने बताया कि मैंने ऐसी स्टोरी पढ़ी, तो मैं मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कबीर वबीर भगवान नहीं होता, हमारे भगवान यही हैं। ये टॉपिक भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि साधना में हमारे गुरुजी का सत्संग आता है तो सत्संग देख। मतलब आप देखो काल का कितना प्रेशर है कि हम जब टीवी सीरियल्स देखते हैं, हम फिल्म्स देखते हैं, हम ड्रामा देखते हैं, हम आराम से बेड पे रेस्टफुल होके आराम से टीवी देखते हैं। पर जब मैं ये सत्संग देख रही थी, मैं जस्ट 2 मिनट के लिए भी नहीं चलाया ये, और जैसे टीवी मेरे यहाँ पास था और मैं इसके बिल्कुल जस्ट पास जाके खड़ी हो गई कि कोई मुझे ये देख ना ले कि हाँ ये सत्संग सुन रही है, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मतलब भक्ति के लिए हम ये सोच रहे हैं, हमें काल ने ऐसा बना दिया, हम भक्ति के लिए सोच रहे हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो उस वक्त भी मैंने गुरुजी को ये गीता का श्लोक समझा रहे थे तो मुझे वो समझ में नहीं आया, और मैंने जस्ट 1 मिनट में टीवी का चैनल चेंज कर दिया कि भाई मुझे नहीं पता तुम्हारे गुरुजी क्या समझा रहे हैं। तो फिर एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि मन में जैसे हम गाने सुनते हुए जाते थे, अपना सफ़र तय करते थे, आते थे गाने सुनते हुए, एक दिन ऐसी प्रेरणा हुई कि इससे अच्छा हमें कोई भक्ति की चीज़ सुननी चाहिए, या तो कोई आरती डाउनलोड कर लो। अब जो यंग जनरेशन है उसको अच्छे से पता है, अगर आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करो तो फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में, 0.10 सेकंड्स में आपको करोड़ ऑफ रिजल्ट मिल जाएंगे।
पर उस दिन पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ये शिव शंकर जी की जो आरती है या महामृत्युंजय पाठ है या हनुमान चालीसा है, कितनी सारी चीज़ें हैं, मैंने इनका सॉन्ग डाउनलोड करना चाहा। मैं 3 दिन तक माथा मारती रही पर मुझे कहीं में भी नहीं मिला। तो लास्ट में मुझे अपने फ्रेंड की बताई हुई वो साइट याद आई कि हमारे गुरुजी की साइट खोल के देख। तो ऐसी ही वो साइट खोलते खोलते मैं MP3 में जाकर मैं जो है वो सत्संग में पहुंच गई। तो सत्संग में था कि मतलब ज्ञान तो उस टाइम तो था ही नहीं, तो ऐसा लगता था कि जो सबसे लेटेस्ट है वही सबसे अच्छा होगा। अब जो ज्ञान नहीं सुना या सुन भी रखा हो तो ज्ञान तो अच्छा ही होता है। तो वो उस टाइम पे सबसे लेटेस्ट जो था वो 4 to 6 में 2012 का था। जो गुरुजी ने उसमें एक बात बताई थी, शिमली और मंसूर अली की कहानी सुनाई थी, गुरुजी ने स्टोरी सुनाई थी एक, कि भक्ति जो है करनी बहुत ज़रूरी है। दीपक में ज्योति तभी तक जलेगी जब तक उसमें घी होगा। मतलब आपके पुण्य जो हैं आपको फ़ायदा तब तक ही मिलता रहेगा जब तक आपके पिछले पुण्य हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगी मेरे को, इम्प्रेसिव लगी कि ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। फिर गुरुजी ने एक और एग्जांपल दिया कि इन्वर्टर में जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो आपके पंखे चलते रहेंगे, लेकिन एज सुन एज कि वो बैटरी डिस्चार्ज होगी आपके पंखे, लाइट, कूलर एकदम से बंद हो जाएगा, एकदम से, आपको बता के बंद नहीं होगा। भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है। उस दिन ये तो समझ में आ गया कि भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है, पर किसकी करनी ज़रूरी है बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फिर ऐसी फिर दोबारा साइट खोली। दोबारा साइट खोलने के बाद ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मैं संध्या आरती में पहुंच गई। संध्या आरती होती है जो हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमें शाम के टाइम करनी होती है। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये संध्या आरती शाम के टाइम करनी होती है। तो मैं जब भी आती जाती थी मैं उसको सुनती थी बजाय गानों के, चाहे वो कहीं पे मैंने पॉज करी है, कहीं से ही मैंने प्ले कर दी, बस मैं उसको सुनती थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और उसमें एक स्पेशल पैराग्राफ था कि मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। मतलब काल की फांसी नहीं चाहिए, उसको काट के फांसी देना, जो भी देना, जो भगवान हमें मिले। तो मैं उसको हमेशा सुनती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी सपने में आए और गुरुजी ने जो फॉर्म होता है नाम उपदेश का, वो गुरुजी ने मुझे नाम उपदेश का फॉर्म दिया। गुरुजी ने बोला बेटा नाम ले लो। तो मैंने वो फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है गुरुजी मैं नाम ले लेती हूँ। तो अब यहाँ पर आकर जैसे ज़रा देखो, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे टेबल्स लगी हुई हैं जहाँ पे आपको नाम दिया जाता है, तो बिल्कुल सेम टेबल्स, एक छोटा सा हॉल वाइट कलर का, और वो टेबल्स छोटी छोटी इसी तरह लगी हुई थी, और भगत जो है हमारे फॉर्म भर रहे थे। पर बाय मिस्टेक वो फॉर्म मुझसे जो है मिसप्लेस हो गया, वो गुम हो गया उसी सपने के दौरान। तो गुरुजी ने बोला बेटा नाम ले लिया। मैंने कहा गुरुजी अभी नहीं लिया, बस लेने वाली हूँ। तो गुरुजी बोला ठीक है। इतने में सपना जो है मेरा ओवर हो गया। तो मुझे उठकर ये बहुत दुख हुआ कि मैंने फॉर्म मिसप्लेस कर दिया। मैंने घर पर बात करी कि मुझे इस तरह नाम लेना है, और गुरुजी सपने में आके नाम दे गए थे। तो मैं बोला नहीं नहीं, जो भी करना शादी के बाद करना। मैंने कहा भाई शादी से पहले नहीं करने दे रहे तो ससुराल वाले शादी के बाद क्या करने देंगे, क्योंकि नियम जो है यहाँ के हमें पता ही है। तो कुछ ऐसे नियम है जो ना भी अलाउ किए जाएँ, जिस तरह आपको नेल पेंट नहीं लगाना, ये फालतू की बकवास नहीं करनी है आपको, तो ना भी अलाउ किया जाए और झगड़ा हो जाएगा। तो घर में बात चलाएगी भाई अपने पापा से पूछ ले, पापा ने ही मना कर दिया। तो पर नाम तो लेना ही था, कि वो कहते थे कि लड़की इतनी दूर जाएगी, जींद जाएगी और हर बार जाएगी, कैसे होगा, ये वो सोचते रहते थे। ठीक है कि ठीक तो वो भी थे, पर गलत तो मैं भी नहीं थी, मुझे ही परमात्मा चाहिए थे। तो इसी तरह करते करते मैं इस तरह परमात्मा की शरण में आई और मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लिया। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? ये लाभ की तो कोई गिनती नहीं है, पर क्योंकि आज का समाज ऐसा है कि हर एक चीज़ में अपना प्रॉफिट ढूंढता है, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि एक तो मतलब जो शुरू से ही मुझे प्रॉब्लम थी, जिस तरह हम कहते हैं लोग किसी के अंदर बालाजी आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं, तो इसी तरह एक आंटी थी उनके अंदर आते थे। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम थी कि मुझे हमेशा लगता था जैसे मेरे बैक पे किसी ने हाथ रखा हुआ है, या इस तरह कुछ, जैसे एक कीड़ा, एक अर्थवर्म होता है रेत में रेंगता है, तो ऐसा मुझे हमेशा लगता था कि मेरे हाथ पे या बैक पे हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ रेंग रहा है। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है 5 हाजिरी लगाओ, हर सैटरडे आपको आना है। मगर ठीक है। तो हम वहाँ जाने लगे। वहाँ पे जाने से उसके बाद भी ये सेम प्रॉब्लम रही। तो मैंने उनको बोला कि ये प्रॉब्लम तो अभी भी है। कहते तो तेरा वहम है। भाई अगर वहम ही है तो ये वहम तो पहले भी था, पहले भी जो था वो ही वहम था। तो जी वहाँ से भी ध्यान हट गया। फिर यहाँ पे आते ही जब मैंने नाम लिया, गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तो मैंने इस चीज़ के लिए गुरुजी को एक बार भी नहीं बोला, ना गुरुजी को पता था कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ना मैंने गुरुजी को कुछ बताया था। उसी दिन से ये मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। और मुझे बहुत ही बुरे सपने आते थे जो मैंने आज तक भी अपने घर पर बताए नहीं थे। नाम लेने के बाद जब वो मेरे दूर हो गए तब मैंने बताया उनको, तो वो भी शौक रह गए थे कि ऐसे सपने भी आते थे।
तो उनके लिए मैंने कभी प्रार्थना नहीं करी थी, गुरुजी ने वो मेरे नाम लेते ही दूर कर दिए। एक दिन क्या हुआ, मैं सब्जी छौंक रही थी, घी में अजवाइन का छौंक लगा चुकी थी। जितनी माताएं बहनें हैं उनको पता है, अगर घी में छौंक बन रहा है, जीरा भुन चुका है, तो कुकर कितना गर्म होगा। तो एकदम से मैं बस सोच ही रही थी कि गुरुजी कहते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सिद्धि लागवे। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे नाम का सुमरण करो। तो उसको मैं सोच रही थी कि सब्जी छौंकते छौंकते कर लेती हूँ नाम। इतने में ही क्या हुआ, वो कुकर ऐसे जो उसका सामने हैंडल था वो ऐसे तरफ पलट गया। पलटने के बाद क्या हुआ, अगर मैं वहाँ खड़ी रहती स्लैब के पास तो पेट जल जाना था, कुकर वहीं गिरता। दूर हो जाती तो पैर पे छींटे आ जाने थे, पैर पे गिर जाता कुकर। तो समझ नहीं आया, उस फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में ही मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने गैस बंद करी और फटाफट से कुकर को मैंने ऐसे पकड़ लिया दोनों हाथों से, उसकी साइड की बाउंड्री को जो भी एल्युमिनियम की होती है उसको मैंने गैस पे से उठा के मैंने स्लैब पे रख दिया दोबारा। और मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा मैंने किसी गर्म चीज़ को उठाया, ऐसे जैसे मैंने ड्रॉर में से निकाल के उसको कोई ठंडा ही उठाया हो। और जब मैंने दोबारा उसको उठा के गैस पर रखा तो उसका इवन हैंडल भी गर्म था। मतलब ये गुरुजी ने ही मुझे मदद करी है। और बहुत से ऐसे और भी रीजंस हैं, और भी ऐसे चमत्कार हुए हैं। जिस तरह की ऐसे मुझे बहुत सारा होता है कि धड़कन ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत तेज़ बीट हो जाती है। एक दिन क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे पार होने लग गई बीट। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा जब भी आपके ऊपर आपदा है तो आप सतनाम का सुमरन शुरू कर दो। सतनाम का सुमरन शुरू किया, पर उस दिन कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने कहा गुरुजी की वाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती। गुरुजी कहते हैं सतनाम का सुमरन करो। इतने लोगों को ऐसे काल के दूध पकड़ के लेके जाते हैं, तो वो सुमरन करते हैं तो उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, उनको काल दोबारा वापस छोड़ के जाता है भक्ति करने के लिए। तो ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने वो ध्यान दिया कि जो गुरुजी बताते हैं, जो विधि बताते हैं, वो उसका मैंने अपोजिट कर दिया था। और वो इतनी हार्ट बीट इतनी ज़ोर से हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा शरीर फट जाएगा। ऐसे एकदम से ही हुआ था ये। तो मैंने वो सतनाम का सुमरन दोबारा ठीक किया। तो मैंने जैसे ही वो पहली सांस भरी सतनाम की, तो मतलब ऐसे गाड़ी में जैसे 120 की गाड़ी की स्पीड पे गाड़ी कोई जा रही हो और एकदम से ब्रेक लग के वो 20 की स्पीड पे आ जाए, इस तरह से एकदम से वो नॉर्मलाइज हो गया। एक नॉर्मल जो हार्ट बीट होता है, रेट होता है, वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया। और फ़ायदे तो जी बहुत हैं, सुनाएंगे तो सुबह शाम, शाम से सुबह हो जाएगी। तो ब्रीफ में तो मैं यही सुनाना चाहूँगी कि फ़ायदे मुझे बहुत हुए हैं। बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने गुरुजियों की भक्ति के बारे में, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में? जी, भक्ति के बारे में तो संदेश में एक बार थोड़ी 2 मिनट के बाद देना चाहूँगी, पर पहले ये जैन समाज है, इनके जो भी नियम है ये संत करते हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि मुंह पे पट्टी बांध के चलना, किसका कोई यूज़ नहीं है। नंगे पैर चलना, वो कहते हैं जीव हिंसा कम होती है। आप 10 लोग नंगे पैर चल रहे हो, इट्स बेटर आप एक जीप में कहीं ट्रैवल करो, उससे जीव हिंसा कम होगी। 4 टायरों के नीचे मरेंगे, यहाँ 2 पैर के नीचे मर रहे हैं जीव। और हमेशा से ही कुछ ऐसे संत हैं, सो कॉल्ड संत हैं, जो दिगंबर जैनी होते हैं, वो बिल्कुल ही नेक डोके चलते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, समझ नहीं आता क्यों चलते हैं। और कहते हैं हमने डिस्कम्फर्ट त्याग दिया। अगर कंफर्ट त्यागना ही जैनिज्म है, तो जैनिज्म में लोग हैं फिर उनको भी ये चीज़ करनी चाहिए कि वो अपना डिस्कम्फर्ट जो है ये डिस्कम्फर्ट करे, कंफर्ट अपना त्याग दें। तो ये चीज़ें मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि ऐसा ये क्यों करते हैं। तो मतलब मेरा जैन समाज से भी बिल्कुल मन हट गया था। और ये हिंदुज़म में मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे मन में शुरू से ही थे, बचपन से ही, कि मम्मी कहती है कि हमारे को सुख मिलते हैं व्रत करने से। तो एक दिन मैंने मम्मी से क्वेश्चन पूछा, शायद ये पिछले भक्ति के ही, पिछले जन्म के ही परमात्मा से कभी जुड़े होंगे, तो शायद तभी ये क्वेश्चंस मन में आए थे कि ये जो 3 दिन भूखे रहते हैं, इनको रोटी तक खाने को नहीं मिलती, इनका तो 3 दिन का व्रत हो जाता है, इनके पास तो ज़्यादा सुख होना चाहिए। हम तो 1 दिन का व्रत करते हैं, उसमें भी फ्रूट्स खाते हैं, इनके पास तो फ्रूट्स भी खाने को नहीं होते, इनको ज़्यादा सुख मिलना चाहिए। वो कहता है मेरे को नहीं पता, व्रत करना है तो कर वरना मत कर। व्रत करने से ही मन हट गया, क्यों, रीज़न ही नहीं पता था क्यों कर रहे हैं व्रत। तो एक दिन मैंने पूछा कि मम्मी आप कहते हो कि हम मरने के बाद ऊपर चले जाते हैं, कहते हैं हाँ। मैं कहा आप कहते हो शिव शंकर जी, विष्णु जी, जितने भी सारे भगवान हैं ये ऊपर रहते हैं, हाँ, तो इसका मतलब इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, मरने के बाद ही तो ऊपर पहुँचे होंगे ये। अब ये क्यों ऊपर रहते हैं इसका ज्ञान तो अब हुआ है, अब पहले तो था नहीं। तो इस तरह के रीजंस भगत समाज के मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इस तरह के ज़रूर होंगे कि उनका सॉल्यूशन नहीं होता होगा, क्योंकि ऐसा कोई संत है ही नहीं जो हमें बता सके ये सृष्टि कैसे रची गई, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये जन्मते मरते हैं, इनका माता पिता कौन है, और हम क्यों मरते हैं, मर जाते हैं तो दोबारा क्यों जन्म होता है, एक बार जन्म होता है तो दोबारा फिर से क्यों मरते हैं, ये गुरुजी हमें समझाते हैं। और भक्त समाज को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि एक डिवीज़न में बांटना चाहूँगी। कुछ हमारे पड़ोस में लोग हैं, उन्होंने नाम लिया हुआ है, एक नाम किसी गुरु को मानते हैं, वो हरियाणा पंजाब की तरफ है, ईश्वर जी बोलते हैं उनको। वो खुद तो ईश्वर जी बन के बैठे हुए हैं, कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे ही अवतार हैं।
अपने बेटी को ज्योति स्वरूप कहते हैं, अपने बेटे को हर एक सेंटर में बिठा रखा है, किसी कहीं पे किसी को, कहीं पे किसी को, उसको देव जी बोलते हैं। अपनी वाइफ को गद्दी दे रखी है, उसको देवी जी बोलते हैं। मतलब एक बिजनेस, फैमिली बिजनेस जो है पूरा अच्छे से सेटअप कर रखा है कि यहाँ से कोई जा ना पाए। तो मैंने उन अंकल को बोला, अंकल आपके गुरुजी इतना प्रचार क्यों नहीं करते? अगर वो सच में परमात्मा है तो प्रचार क्यों नहीं करते? कहते भगवान को प्रचार की जरूरत नहीं होती। मैं कहा जो दुख में है लोग, उनको कैसे पता चलेगा कि परमात्मा आया हुआ है? कहते ये परमात्मा की रची हुई सृष्टि है। मैं कहा सृष्टि रचना सुनाओ। कहते हमें नहीं पता ये सृष्टि रचना कैसे है। मैंने कहा आपका मोक्ष होगा? कहते हाँ होगा। मैंने कहा कैसे? कहते हम गुरु जी के चरणों में जाएंगे। मैंने कहा गीता जी को मानते हो? कहते नहीं। मैं क्यों नहीं मानते? कहते गीता गलत लिखी हो, जब हमारे गुरु जी का दोबारा जन्म होगा तब गीता लिखी जाएगी। मैं कहा जब गुरु जी का दोबारा जन्म हो गया तो मोक्ष कहाँ हुआ? और उनकी वाइफ को इतनी दिक्कत है कि मतलब वो अपने पैर से 2 मिनट चल भी नहीं सकती, वो गिर जाती हैं, उनके पैर बिल्कुल सुन हो जाते हैं। उनको हम बोलते हैं कि आप हमारे गुरुजी से नाम लो, आपको उपदेश लेंगे, आपको उपदेश मिलेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उन्होंने एक दिन प्लान भी किया कि मैं नाम लेती हूँ, और डर डर के प्लान किया कि शिल्पा देखना आज क्या होगा, मैं आज वहाँ जाने के लिए सोच रही हूँ ना, तो आज पक्का मेरे सपने में मेरे गुरुजी आके मेरे को डराएंगे, मुझे सांप दिखेंगे। मैंने कहा आंटी देखो, अगर आपका पक्का मन है तो हम वहाँ प्रार्थना करते हैं, गुरुजी आपकी ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे आपको। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं कल बताती हूँ तेरे को। तो उसी रात, बीच में वो जो रात थी, वही हुआ जो वो सोच रही थी। मतलब उनके गुरुओं ने उनको ऐसे नाग दिखा के डरा के रखा हुआ है कि ये चले ना जाए। और कुछ लोग हैं जो करोंथा को लेके बहुत ज़्यादा मतलब गलत सोचते हैं कि हमारे गुरुजी गलत हैं। देखो हम तो आपको सिर्फ सच्चाई बता सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमने अपने गुरुजी को देखा है। क्योंकि अब जिस तरह आपके फैमिली के मेंबर के बारे में कोई गलत बोले तो आप सुनोगे ही नहीं, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है आपका बच्चा कैसा है, हमसे ज़्यादा पता है। हम तो देखी तो कई सुनी सुनाई बातें बोलेंगे, पर आपको ज़्यादा पता है आपका बच्चा कैसा है। इसी तरह हमें पता हमारे गुरुजी कैसे हैं, आपको नहीं पता। पर हम तो सिर्फ आपको बता ही सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। पर जो आपके अच्छे से डाउट्स हैं कि आश्रम में ऐसा कुछ होता है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, वो आपका यहाँ पर आने के बाद ही दूर होगा। आप मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि आप एक बार ज़रूर आएँ आश्रम में और ख़ुद अपनी आंखों से देखें कि यहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता। और मैं भक्त समाज से यही कहना चाहूँगी कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत अनमोल है, इस देही का कुछ भी नहीं मिलता। और पशु के चाम के जुत्ती बन जा नौबत और नगाड़ा, और ये नर देही किसी काम ना आवे जल बुझो जा छारा। तो ये जो नर देही है ये किसी काम नहीं आएगी। पशु की जुत्ती भी बन जाती है चाम की, और ढोला भी बन जाती है, उनकी चमड़ी फिर भी काम आ जाती है। ये हमें शरीर सिर्फ भक्ति के लिए मिला है, आप सब भक्ति करें। और एक आज चमत्कार जो हुआ मेरे साथ, मतलब मैंने ऐसे ऑन द स्पॉट नहीं देखा कभी भी चमत्कार, तो मैंने गुरुजी के बहुत देखे हैं। कि मैं जब गुरुजी के दर्शन के लिए आ रही थी तो मतलब एक मुझे पुरानी शिकायत थी कि मुझे पेट में दर्द हमेशा से ही रहता था। मैं 2 साल से होम्योपैथी की दवाई भी खा रही थी। जितने भी डॉक्टर्स के पास जाती थी सबका अलग अलग ही होता था कि कोई कहता था तेरे को IBS की प्रॉब्लम है, कोई कहता था पेट में इन्फेक्शन है, कोई कहता था यूरेट्रस में प्रॉब्लम है, कोई कुछ। तो मैं काफ़ी टाइम से दवाई भी खा रही थी इसकी। मैंने एलोपैथी दवाई भी खाई, आयुर्वेदिक भी खाई, पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो जब शुरू में मैं आई थी तो 2 महीने बाद, नाम लेने के 2 महीने बाद गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी, गुरुजी मुझे बहुत दर्द रहता है पेट में। गुरुजी बोला ठीक है बेटा, परमात्मा दया करेंगे, आप ज्योत यज्ञ का प्रावधान रखो, ठीक है। तो फिर वो ऐसा करने के बाद मेरे को 3 महीने तक आराम रहा। पर फिर दोबारा से पेट दर्द शुरू होने लग गया। फिर गुरुजी ने बोला बेटा थोड़ी दवाई करवा लो, दवाई मत छोड़ो अभी, ठीक है। वो भी किया, पर दवाई लेने से कोई आराम ही नहीं हो रहा था। और आज एकदम से क्या हुआ, जैसे मैं गुरुजी के दर्शनों के लिए लाइन में बैठी हुई थी तो आज मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा दर्द था। बिल्कुल बैठ के आई और गुरुजी के पास गई। गुरुजी से रोते रोते कहा गुरुजी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है। टेस्ट करवाती हूँ, टेस्ट में कोई रिपोर्ट नहीं आती, नील रिपोर्ट्स आती हैं। 3-4 डॉक्टर बदल लिए, 3-4 तरीके की दवाई खा ली, गुरुजी बिल्कुल आराम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक अमृत जल की बोतल दी जाती है, तो गुरुजी ने वो मेरे हाथ में देकर कहा कि बेटा अब राम नाम की दवाई खाना। तो जैसे ही वो गुरुजी ने बोला ना, तो मतलब मुझे 60 to 70% वो पेट का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। और इस वक्त मुझे पेट का वो दर्द बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं बिल्कुल बैठ के चल के आ रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, बैठ के आ रही थी, तो वो मेरा पेट का दर्द अब बिल्कुल ठीक हो गया, जस्ट गुरुजी के आशीर्वाद से। और मेरे पेरेंट्स जो मानते नहीं हैं, जो मुझे रोकते हैं, पहले रोकते थे अब तो साथ देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी चमत्कार देख लिए हैं। बेशक उन्होंने नाम नहीं लिया, पर परमात्मा बोलते हैं बेटा आपको अपनी भक्ति नहीं खर्च करनी चाहिए। तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, तो गुरुजी ने बोला हाँ बेटा जोत बोल देना, ठीक है गुरुजी। जिस दिन से जोत बोली उसी दिन से उनको आराम हो गया। लेकिन फिर भी अगर वो नाम नहीं लेते तो वो उनकी बदकिस्मती है। पर मैं आप सबसे, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स, माय रिलेटिव्स, अगर आप भक्ति
अगर आप ठीक से भक्ति नहीं जानते हैं तो आप यहाँ आके अपना भक्ति मार्ग लें कि हमारा भक्ति मार्ग कौन सा सही है। इट्स बेटर कि आप भक्ति करें। अगर आप भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों को चैन से करने दें। तो आप सभी भक्त समाज से मेरा हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन है कि आप यहाँ आके जितनी जल्दी हो सके नाम लें, क्योंकि सभी जो हैं यहाँ पर दुखी रहते हैं, किसी को भी सुख नहीं है। अगर सुख ही हो तो वो भगवान को ही भूल जाए। तो दुख सिर्फ परमात्मा ही काट सकता है, और परमात्मा वो होता है जो हर एक चीज़ में करने में सक्षम हो, और वो कबीर परमात्मा है। और कबीर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। तो आप जल्द से जल्द आके इनसे उपदेश ले। मेरा आप सबसे यही एक निवेदन है, इस भक्ति मार्ग को अपनाएं और अपना कल्याण कराएं और सतलोक चलें। सत्संग। सद्गुरुदेव जी की जय। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 में इस मंत्र में विराट काल ब्रह्म का वर्णन है। विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षर पुरुष, सहस्र शीर्षा, 1000 सिरों वाला, जिसके हजारों हाथ पैर, हजारों आंखें कान आदि है। वो विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर अलग 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। गीता अध्याय 10 से 11 में भी इसी काल ब्रह्म का वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्र बाहु अर्थात 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। वो सच्चा साहिब सबका पिता है, जिसकी असंख्य भुजाएं हैं। सत साहिब। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति, खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496 801 825। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।